नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी ज्योतिष को समझकर उसका फायदा ले सके। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं सिंह राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो जातक होते हैं उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है, उनके मन पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, उनके व्यक्तित्व पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह तुला लग्न का चार्ट है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा एकादश भाव में जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए जातक की राशि सिंह हो गई। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शुक्र है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इसलिए जातक के लग्नेश शुक्र हो गए और राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, इसलिए जातक के राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। इसका मतलब यह होता है कि जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट शुक्र के प्रभाव में होने वाला है और जातक के मन के ऊपर सूर्य का नियंत्रण रहने वाला है। शुक्र के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। इस कारण से जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, लंबे कदकाठी वाला होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, गुण ज्ञान को आसानी से समझ लेने की क्षमता वाला जातक होगा और साथ में इस तरह का जो भी जातक होता है वो अपोजिट जेंडर में जल्दी से चर्चित होता है। अपोजिट जेंडर वाले लोग उसकी बातों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और वो खुद भी अपोजिट जेंडर वाले लोगों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। इस लग्न चार्ट के अंदर हम यह भी देख रहे हैं कि शुक्र का प्रभाव अष्टम भाव पर भी है। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र है और लग्नेश भी शुक्र है। इसका मतलब अष्टम भाव जिन भावों को रिप्रेजेंट करता है वो सभी क्षेत्र जातक की पर्सनालिटी में इनबिल्ड होंगे। उन सभी क्षेत्रों का ज्ञान जातक की पर्सनालिटी में आने वाला है। इसके फलस्वरूप जातक गुण ज्ञान के प्रति आकर्षित रहने वाला होगा, मंत्र विद्या को जानने वाला होगा, ज्योतिष में विश्वास करने वाला हो सकता है, ज्योतिष को जानने वाला हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, इनोवेटिव आइडिया को लेकर के आने वाला हो सकता है, खोजबीन करने वाला जातक हो सकता है, शेयर मार्केट के प्रति आकर्षित हो सकता है, शेयर मार्केट के ऊपर तमाम तरीके के अलग अलग रिसर्च करने वाला जातक हो सकता है। जो भी कार्य करेगा उसमें कुछ न कुछ वो रिसर्च करता रहेगा। इस कॉम्बिनेशन में इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक की राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है, इसलिए जातक के मन के ऊपर सूर्य का नियंत्रण रहने वाला है। इस कारण से जातक की जो पर्सनालिटी होगी उसमें एक एग्रेशन आ जाएगा, उसमें एक आप ये मान सकते हैं कि एक बहुत ही कुशल नेतृत्व करने की क्षमता भी आ जाएगी। एग्रेसिव थोड़ा स्वभाव हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार का भाव भी आ जाता है और तुला लग्न वालों के अंदर एक विशेष यह गुण होता है कि वो बहुत ही सूझबूझ के साथ बोलने वाले होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना उन्हें आता है। वे जानते हैं कि कहाँ पर किस बात को करने से सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और कहाँ पर किस बात को करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तौल कर बोलने वाले तुला लग्न का जातक होता है या तुला राशि का जातक होता है।
यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्बिनेशन के कारण परिस्थितियाँ बदलेंगी। जातक एग्रेसिव स्वभाव का होगा, गुस्से वाला हो जाएगा, मन के ऊपर थोड़ा गुस्से का प्रभाव होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लग्न तुला है, इसलिए फिर भी उस गुस्से पर नियंत्रण करने का काम शुक्र करने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और सूर्य का, कुछ मामलों में नकारात्मक माना जाता है। शुक्र का सूर्य के साथ युति होना किसी भी तरीके से ठीक नहीं माना जाता है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे शुक्र और सूर्य की युति हो तो संतान वृद्धि में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके उपाय भी होते हैं। इस कंडीशन में शुक्र को मजबूत करना होता है। अगर शुक्र के साथ सूर्य आ जाते हैं तो सूर्य अपने तेज के कारण शुक्र को पीड़ित कर देते हैं। इस कारण से जातक को जो भी शुक्र के प्रभाव के कारण जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्रभाव जातक के कुंडली के ऊपर शुभ मिलने वाला होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये थोड़ा सा नकारात्मक होता है। यहाँ पर द्वंद्व की स्थिति रहेगी। शुक्र और सूर्य का आपस में मित्रवत संबंध नहीं होने के कारण द्वंद्व की स्थिति होगी। पर्सनालिटी के ऊपर शुक्र का प्रभाव है और मन के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। दोनों में भिन्नता है, इस कारण से भेद की स्थिति बनेगी मन और व्यक्तित्व के बीच। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा एकादश भाव में, चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हैं, मतलब अपने से दूसरे भाव में जाकर चंद्रमा विराजमान है और वहां पर बैठकर वे पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि डालने का मतलब यह हुआ कि जातक अपने संतान से अटूट प्रेम रखने वाला होगा। और यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि कर्म का संबंध एकादश भाव से हो रहा है और कर्मेश चंद्रमा है जो एकादश भाव में जाकर विराजमान है। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक अगर चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़कर किसी तरह का कार्य करेगा तो उससे लाभ की स्थिति बनने वाली है। माता से जातक को लाभ मिल सकता है और पशुपालन का काम हो गया, एग्रीकल्चर कोई वर्क हो गया, साथ में टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस हो गया। इन सभी क्षेत्रों से जातक को लाभ की स्थिति बन सकती है। और यही कहा जा सकता है कि अगर जातक चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करेगा तो लाभ मिलने वाला है। ये जो प्रभाव बताए जाए हैं, जो भी प्रभाव बताया गया है, ये सामान्य प्रभाव है कि अगर तुला लग्न है एवं सिंह राशि है तो किस तरह का प्रभाव देखा जा सकता है। कंप्लीट प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखना जरूरी हो जाता है। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।